Very good morning, student. Today our subject is mathematics of class third. Today our topic is ordering of numbers. Today we will discussion on topic ordering of numbers कि हमें कंपेयर कैसे करते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर्स कि नंबर्स को ग्रेटर और स्मॉलर के बीच में कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि उनके ऐसे कैसे बता सकते हैं हम कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आज हम उनके रूल्स पढ़ेंगे कुछ। टू कंपेयर 4 डिजिट नंबर्स फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। तो हमें यदि 4 डिजिट नंबर 4 अंकों वाली संख्याएं को कंपेयर करना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है तो इन नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए। If two numbers to be compared do not have the same number of digits, the number with more number of digits is greater। यदि हमें दो नंबर को कंपेयर करना है जिनके डिजिट सेम नहीं है, जिनके किसी में 2 डिजिट हैं किसी में 4 है किसी में 5 है, तो उन नंबर्स को यदि हमें कंपेयर करना है तो वो नंबर बड़ा होता है हमेशा जिसके पास मोर नंबर्स ऑफ डिजिट होते हैं, जिसके पास ज़्यादा अंक होते हैं ज़्यादा डिजिट होते हैं वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल विच इज ग्रेटर 2496 और 98, इन दो नंबर में से बड़ा कौन सा है हमें बताना है। तो इसमें कितने डिजिट हैं 4 डिजिट हैं एंड इसमें कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं। तो जो ज़्यादा डिजिट है जिसके पास वो हमेशा बड़ा होता है। तो इसके पास ज़्यादा डिजिट है तो ये संख्या क्या है बड़ी है, ये नंबर बड़ा है। नेक्स्ट 2496 इज ग्रेटर देन 98। इन शॉर्ट वी राइट इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2496 ग्रेटर देन 98। तो क्या है अभी मैंने बताया कि यदि जिन नंबर्स में डिजिट सेम ना हो, जिस नंबर में डिजिट सेम ना हो दो नंबर्स में, तो ज़्यादा डिजिट वाली जिसमें ज़्यादा डिजिट हैं वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। नेक्स्ट सम नंबर ऑफ डिजिट। कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, उसमें सेम नंबर्स होते हैं सेम डिजिट होते हैं। जैसे कि इफ़ टू नंबर कंटेन द सेम नंबर ऑफ डिजिट, यदि किसी दो नंबरों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं एक जैसे डिजिट्स हैं जैसे कि 4 हैं 5 हैं, वी कंपेयर देम बाय देयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट। तो हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे, उसका सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे कि कौन सा किसका बड़ा है किस नंबर का बड़ा है। यदि इफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट आर आल्सो द सेम, यदि उसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी सेम है, वी कंपेयर देम बाय देयर नेक्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड सो ऑन। तो यदि उसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी सेम है तो फिर क्या करेंगे उसका नेक्स्ट डिजिट देखेंगे लेफ्ट से, फ्रॉम द लेफ्ट से हम फिर उसका नेक्स्ट डिजिट देखेंगे। इस तरीके से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए विच इज ग्रेटर 7568 और 6534, इन दोनों में से बड़ी नंबर कौन सा है बड़ा नंबर कौन सा है। दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट हैं, दोनों में 4 डिजिट हैं। तो हम ये अब यहाँ पे वो रूल लागू नहीं होता कि जिसमें ज़्यादा डिजिट हैं वो बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ पे तो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो हमने क्या करना है लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे जाना है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे जाना है। तो लेफ्ट मोस्ट इसका ये है और इसका ये है, तो इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो किस नंबर का बड़ा डिजिट था, इस नंबर का डिजिट बड़ा था तो ये नंबर बड़ा है। 7568 इज ग्रेटर देन 6534, विच इज ग्रेटर। अब फिर दो नंबर दे रखे, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फिर से 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पे फिर से 4 डिजिट्स हैं। तो इनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, विच इज ग्रेटर देखेंगे। तो इसमें जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो भी सेम है, देख सकते हैं इसमें सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो भी सेम है। अब इनको कंपेयर कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया कि यदि लेफ्ट मोस्ट डिजिट सेम है तो उसके फिर हम राइट में जाएंगे तो क्या है यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है। तो ये जो डिजिट है ये किसका बड़ा था इसका, तो ये नंबर ग्रेटर है बड़ा है। इस तरीके से हम इन नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं इनको। जैसे कि असेंडिंग चढ़ता क्रम होता है, बाई स्टेप बाय स्टेप बड़ी संख्याएं आती जाती हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर ये उतरता क्रम होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप संख्याएं छोटी होती जाती हैं। असेंडिंग ऑर्डर व्हेन वी अरेंज द नंबर्स अपवर्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इट इज कॉल्ड द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। कि जब हम नंबर्स को अपवर्ड ऊपर की तरफ अरेंज करते हैं, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करते हैं, तो यह जो ऑर्डर होता है यह असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर व्हेन वी अरेंज द नंबर डाउनवर्ड्स, जब हम नंबर्स को डाउनवर्ड नीचे की तरफ अरेंज करते हैं, कैसे? फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करते हैं, इट इज कॉल्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। तो यह नंबर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर या उतरता क्रम, जिसको अवरोही क्रम भी बोलते हैं हिंदी में। एग्जाम्पल अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में दर्शाना है, अरेंज करना है। सॉल्यूशन let us arrange the given numbers in the place value chart. There is 1 3 digit number and 4 digit numbers. तो हमने इन नंबर्स को क्या कर लेना है, हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में रख लेना है। प्लेस वैल्यू चार्ट वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने इन सभी नंबर्स को रख लिया। द 3 डिजिट नंबर 6,634 is the smallest among the 4 digit numbers. 3,645 is the smallest. The other numbers greater than 3,645 are 5,436, 6,354 and 7,800। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं को प्लेस वैल्यू चार्ट में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब हमें पता चलता है, अब हम देख सकते हैं इनमें लेफ्ट मोस्ट, जो लेफ्ट मोस्ट सबसे बड़ा किसका है, इस नंबर का है, तो ये सबसे बड़ी है। यदि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को शो करना है तो सबसे पहले ये नंबर आएगा, और यदि हमें असेंडिंग में शो करना है तो सबसे पहले ये संख्या आएगी। नेक्स्ट देयरफॉर द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर आर, इन नंबर्स की असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी नंबर, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा। और यदि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा सबसे पहले, सबसे छोटा सबसे बाद में। तो एक्सरसाइज 1.5 हमें क्या करना है, फिल इन द बॉक्सेस विद द साइन लेस देन एंड ग्रेटर देन। लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, जो सिंबल है, साइन है, वो हमें इनमें पुट करना है। तो इनमें कंपेयर करेंगे, ये 6000 वाली संख्या है, ये 600 वाली है, तो कौन सी बड़ी है? इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट हैं, डिजिट से कंपेयर करते हैं तो ये बड़ी है, तो इसकी तरफ साइन। नेक्स्ट दोनों में सेम डिजिट हैं, सेम नंबर ऑफ डिजिट हैं, तो क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे जाएंगे। लेफ्ट मोस्ट डिजिट किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो ये बड़ी है। नेक्स्ट फिर इसमें सेम नंबर ऑफ डिजिट हैं और लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो भी इन दोनों का सेम है, तो उसके बाद नेक्स्ट डिजिट पे जाते हैं, तो ये डिजिट है, ये किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो ये बड़ी है। नेक्स्ट इनमें भी सेम नंबर ऑफ डिजिट हैं, तो हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे जाएंगे, तो इसका बड़ा है, ये बड़ी है। इस तरीके से इन नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं, साइन पुट कर सकते हैं। सर इन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, अब हमें क्या करना है, सेकंड सम में हमें सर्कल करना है जो सबसे बड़ी संख्या है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है इन सभी में, इन तीनों में से जो ग्रेटेस्ट है उसको हमने क्या करना है, सर्कल करना है। जैसे कि तीनों का लेफ्ट मोस्ट सेम है, उसके बाद हम इस डिजिट पे जाएंगे, तो इस डिजिट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, इस तरीके से। नेक्स्ट इस डिजिट पे देखें तो सबसे बड़ा डिजिट किस नंबर का है, इसका है, तो ये बड़ा है। नेक्स्ट इस पे देखें, ये डिजिट तीनों का सेम है। नेक्स्ट 100 प्लेस पे देखें, ये भी दो नंबर्स का बड़ा है, 2 नंबर्स का बड़ा है, तो ये छोटी है, इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इन दोनों को कंपेयर करना है हमें, तो ये देखें, तो ये डिजिट बड़ा है, तो ये बड़ी नंबर है। नेक्स्ट इस पे जाएं,
थाउजेंड प्लेस पे तीनों का सेम डिजिट, हंड्रेड्स प्लेस पे सबसे बड़ा डिजिट इन दोनों का सेम है, ये छोटी है, इसको हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इस पे देखेंगे इन दोनों का, तो ये बड़ा डिजिट है तो ये बड़ी संख्या है। इस तरीके से हमें सर्कल करना है, ये स्मॉलेस्ट पर सर्कल करने हैं, ये भी आप कर सकते हो। 4 नंबर सम, रेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में इन नंबर्स को लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आज का होमवर्क यही रहेगा, आपको 4 नंबर सम तक आपको कॉपी पे राइट करने और लर्न करने। थैंक यू।